इज़राइल के लोगों का मन एक हो और वो दुनिया के लिए आशीष का कारण बने। इसके लिए परमेश्वर ने 3 बात के बीच में ठहराया था। 3 महिमामय बातों को परमेश्वर ने ठहराया था कि इज़राइली लोग क्या करें, अपने बाल बच्चों को सिखाएं ताकि जो दर्शन परमेश्वर ने रखा वो पूरा हो। सबसे पहली चीज है, इज़राइली लोग अपने बच्चों को इतिहास की जानकारी देते थे कि हम कौन हैं, हम कहां से निकल कर आए हैं, हमारे पूर्वज कौन कौन थे, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हम कहां थे, किस देश की गुलामी में थे, हमने कैसे छुटकारा पाया और कैसे इस देश के अधिकारी हुए। ये सारी बातें, ये जो इतिहास की बातें, ये इज़राइलियों को सिखाई जाती थी। हालेलुया। और इस वक्त मैं एक चैप्टर बोल रहा हूं जिसे आप घर में जाकर आज जरूर पढ़िएगा। तब आपको पता लग जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही चीज है। न्यायों की किताब का 11वां अध्याय, ये आज आप घर जाकर पढ़िएगा, श्योर पढ़िएगा। और ये किताब आपको बताएगी कि इज़राइली लोगों को इतिहास के बारे में सिखाया जाता था। इज़राइली लोगों को इतिहास के बारे में सिखाया जाता था। ये किताब आपको जानकारी देगी। ये अध्याय जहां यफ्ता गिलादी के बारे में बोला गया है, परमेश्वर के एक वीर जन। हालेलुया। और इसलिए हमें भी अपने इतिहास को जानने की, याद रखने की जरूरत है। हम कौन थे, कहां से आए, कहां से निकले, हमारी क्या दशा थी, हमारे साथ क्या किया गया है, ये हमें याद रखने की। हालेलुया। तो मैं 2 वचन इसके लिए बोल रहा हूं। पहला वचन है इफिसी 2 अध्याय 12 से 14, जल्दी पढ़िए। फिर दूसरा वचन तीतुस 3 से 5, क्या पढ़ो, इफिसियो 2 अध्याय 12 से 14। गणेश जी जल्दी पढ़ो। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और हमारा इतिहास, ये हमारा इतिहास। हम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं से और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की वाचाओं के भागी न थे। क्या लिखा है आप समझ रहे हैं? ये हमारे बारे में लिखा है, ये हमारा इतिहास है। हम लोग क्या थे? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वाचाओं के भागी न थे, नहीं थे। हाँ। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित, और हम आशाहीन थे और जगत में ईश्वर रहित थे। ये हमारा इतिहास है। हाँ। फिर क्या? पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, लेकिन अब मसीह यीशु में हम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। मसीह के लहू के द्वारा हम निकट हो गए हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? मसीह के लहू के द्वारा अब हम जो दूर थे, मसीह से दूर, इज़राइल की प्रजा के पद से दूर, वाचाओं की भागीदारी नहीं थी, ये सब चीजें, ये सारी दूरियां खत्म हो गई और ये हम सारे अधिकारी ठहर गए। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए क्या लिखा है उसके 19 पद में? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं लिखा है, इसलिए अब तुम विदेशी मुसाफिर नहीं रहे, परमेश्वर पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो आमीन। गए। आमीन। आमीन। हम यहाँ जितने बैठे हैं कौन है? हम लोग आपस में एक ही घराने के लोग हैं। आमीन। जितने लोग बैठे हैं सब एक दूसरे पर नजर मारिए, सब एक दूसरे पर नजर मारिए ना। अच्छा खड़े हो जाइए, खड़े होके नजर मारना ज्यादा अच्छा है। बैठे बैठे नजर नहीं मार सकते, बैठे बैठे केवल एक दो लोग को देखेंगे। नहीं, प्लीज खड़े हो जाइए। एक आत्मिक अभ्यास में आपको करा रहा हूं। केवल 1-2 लोग को नहीं, अपने पसंदीदा चेहरे को नहीं, सबको देखिए, एक नजर मारिए सबको। कई लोग मुझको ही नजर मार रहे हैं। घूम जाओ, घूम जाओ, पैरों में जंजीर नहीं है आपके, घूम के देख सकते हो। ठीक है, देख लिया आपने? हालेलुया। ये कौन है? अपने ही घराने के। हाँ, ये कौन है? हमारे घराने के। कौन है? हमारे घराने के लोग। कौन है बोला? हम सब एक ही घराने के लोग हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए। अभी हमारे घराने के बहुत सारे लोग और हैं, तक घराने में आए नहीं। उन आत्माओं के बारे में बोल रहा हूं जो अब भी नर्क के रास्ते पर है
और उनको हमको लाना है ताकि हमारे घराने की गिनती पूरी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे घराने की गिनती पूरी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आप बहुत धन कमाने की सोच रहे हैं ना, बहुत धन कमाने की। बाइबल बताती कि ठहरने वाला धन क्या होगा? जब आप आत्माओं को कमाएंगे, ये आपका ठहरने वाला धन होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने बुलाहट या दर्शन को याद रखने के लिए पहली चीज है कि अपने इतिहास को हम याद रखें। आमीन, आमीन। तीतुस उसका 3 अध्याय 3 से 5 को पढ़िए। ये आपकी आइडेंटिटी थी है नहीं थी। हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए, हाँ, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। ये हमारा इतिहास है। फिर क्या हुआ? हाँ, अब हमारे जीवन का लक्ष्य पहले क्या था? बैर भाव और डाह। हम लोग भी बहुत झेले अब उसी से, सार्वजनिक नल में बैर भाव डाह बहुत झेला हमने। हालेलुया। आप लोग भी झेले होंगे, कई लोग झेल भी रहे होंगे परिवार में, है ना। दुखद बात क्या है कि जब ये विश्वासियों के जीवन में होता है ना, वो गलत चीज होती है। माने वही व्यक्ति जो अपने इतिहास को भूल जाता है, अपनी बुलाहट को भूल जाता है, अपने लक्ष्य को भूल जाता है, परमेश्वर को भूल जाता है, वो व्यक्ति इन चीजों में पड़ता है। तो फिर से पढ़ेंगे, ये अपने इतिहास को याद रखें। हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासवत में थे। तो सुख विलास के दासवत में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते बैर भाव और डाह करने में जीवन बिताते थे, हाँ? और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, हाँ, तो क्या हुआ? तो उसने हमारा उद्धार किया। कहां से किया उद्धार? ये जो ऊपर में जो चीजें लिखी ना, उसमें से दूर किया उसने, वहां से हमको छुड़ाया। सड़े हुए संसार की सड़ाहट से हमको आजाद किया। आमीन। संसार की सड़ाहट, जो ऊपर जो चीजें पाई जाती, ये संसार की सड़ाहट को दिखाती है। संसार की सड़ाहट, सड़ा हुआ संसार जहां हम नाश होने के लिए थे, वहां से प्रभु ने हमको निकाला। फिर क्या लिखा है? और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, हाँ, ये हमारे धर्म के कारण, कामों के कारण नहीं हुआ, जो हमने आप किए पर अपनी दया के अनुसार, नए जन्म के स्नान के हमें नया बनाने और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उसने किया, उसने हमें बदल दिया, उसने हमें परिवर्तित कर दिया। हालेलुया। अपने बाजू वाले से हाथ मिलाकर बोलिए, हाथ तो मत मिलाइए, जो गवर्नमेंट मना करती है, हम लोग भी मना कर रहे हैं। अब बाजू वाले से बोलिए कि आप बदल दिए गए हैं। अब बाजू वाले की ओर देख के बोले, मैं भी बदल दिया गया हूं। हालेलुया। तो हम बदले जा चुके। हम लक्ष्यहीन थे, आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे, लेकिन अब हमारे पास एक लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें परमेश्वर के राज को पाना है। हम परमेश्वर के राज के लिए जीने वाले लोग हैं। हम एक दूसरे के अंग हैं। हमारी सहभागिता एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। हमें एक दूसरे का अपराध क्षमा करना आना चाहिए। एक दूसरे के प्रति बैर भाव, डाह, जल, ये सब हमारे जीवन से खत्म होने चाहिए। ये पुराने मनुष्यत्व की निशानी है। और बाइबल कहते हैं जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उन्होंने पुराने मनुष्यत्व को उसके सारे कामों के अनुसार उतार डाला है। उतरा हुआ वस्त्र है। जैसे बर्तिमाई ने जब यीशु ने पुकारा, उसने भीख मांगने वाला वस्त्र उतार के फेंक दिया। वैसे ही हम हमारे वस्त्र भी उतार कर फेंक दिया है। हालेलुया। और इसलिए अपने लक्ष्य को याद रखें, अपने इतिहास को याद रखें। ये हमारा इतिहास है। दूसरी चीज, प्रतिज्ञा और वाचाओं को याद रखते थे। और तीसरी चीज है, परमेश्वर की मर्जी को याद रखते थे। प्रतिज्ञा और वाचाओं के भागीदार होने के लिए परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना जरूरी है। क्यों?
जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है, वो चीजें हमारे जीवनों में आशीषों के लिए रुकावटें बनती हैं, प्रतिज्ञाओं के पूरा होने के लिए रुकावटें बनती हैं।